हाय टू ऑल, मैं आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। ये हमारा मेंस का 20th सेशन है, प्रैक्टिस सेशन, जहां पर हम क्वालिटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और आप हमारे पहले 19 सेशन चेक कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के हम क्वेश्चंस डिस्कस करें। ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जो बेस्ट स्कोर को टारगेट कर रहे हैं, बेस्ट स्कोर यानी कि 80 अबव यू आर टारगेटिंग। ठीक है, 75 से कम वाले तो इन सेशंस को देखो भी मत, बिकॉज these sessions are only for those who are targeting good score। ठीक है, so without wasting the time हम सेशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 191 है, यानी कि 190 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 19 सेशंस, सारे के सारे फ्री सेशंस है, यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, हमारी ऐप पर भी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ मिल्कमैन बॉट 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड मिक्स इट विद 3 लीटर्स ऑफ मिनरल वाटर व्हिच इज नॉट फ्री। कह रहे एक दूध वाला 15 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है और जो पानी है वो फ्री नहीं है। He claims to his customer who do not know about mixing, जिनको पता ही नहीं है कि मिक्सिंग हो रही है, वो उन्हें बोलता है कि 10% का ही प्रॉफिट हो रहा है, बट एक्चुअल में उसको प्रॉफिट जो हो रहा है 20%। सो क्वेश्चन है मिल्क और वाटर की जो कॉस्ट प्राइस है उसकी रेशियो के। सो अगर मैं मान लू लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज वाई। अब आप देखो, जो उसके कस्टमर्स हैं उन्हें यह बात नहीं पता कि मिक्सिंग हो रही है, तो उनके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 18 लीटर्स है मिक्स, तो 18x होगा। और उनके अकॉर्डिंग क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सो 10% ऑफ 18x जो कि 1.8x होता है, तो यानी कि कितने का सामान बेचा जा रहा होगा, 19.8x। ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स है, ये कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां लिख रहा हूं कस्टमर के अकॉर्डिंग। रियलिटी में क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस जो है, क्योंकि 15 लीटर दूध है तो 15x और 3 लीटर पानी है सो 3y, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इससे भी 20% ज्यादा है। सो मैं ये बोल सकता हूं 120% ऑफ 15x प्लस 3y। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर है, सो 19.8x इज इक्वल टू 120% को लिख सकते हैं 6/5 ऑफ 15x प्लस 3y। if I उधर मल्टीप्लाई होगा, सो 99x इज इक्वल टू 90x प्लस 18y। यहां से 9x इज इक्वल टू 18y। x और y की जो रेशियो आ गई दैट इज 18:9, दैट इज 2:1, यानी कि मिल्क और वाटर की जो कॉस्ट प्राइस की रेशियो दैट इज 2:1। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो क्वेश्चन जब आपके सामने आए वीडियो पॉज करो, ट्राई करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, कम से कम 2 मिनट क्वेश्चन पे लगाया करो, देन ओनली लुक फॉर द सॉल्यूशन। उससे पहले हो गया बहुत बढ़िया, यू कैन रेफर द सॉल्यूशन, बट 2 मिनट से पहले नहीं, अदरवाइज आप सीखोगे नहीं। इफ x³ minus 4x² plus 19 is equal to 6 times of x minus 1, what is the value of x² plus 1 divided by x minus 4? ये x minus 4 एक ब्रैकेट है, ठीक है, ये x minus 4 एक ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे। सो 1 डिवाइड बाय x माइनस 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो हमें बोला गया है कि x³ माइनस 4x², तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, क्या है x³ माइनस 4x², वो वाला पार्ट इधर लेके आएंगे तो माइनस 6x, और इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 19। ओके, ऐसे भी नहीं करते, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको भी ऐसे ही लिखता हूं, x³ माइनस 4x² जैसे दिया हुआ प्लस 19 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस। देखते हैं पूछ रहा है हमसे x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, ये पूछा जा, तो आप इसको ऐसे ठीक कर लेना 1 अपॉन x माइनस 4। अब ये मुझसे पूछा जा, तो अगर मैं एलसीएम लूं तो ये है x³ प्लस 1 अपॉन x माइनस 4, यानी सॉरी x³ माइनस 4x² प्लस 1, ये पूछा जा। अब मुझे किसी तरह से वैल्यू चाहिए x³ माइनस 4x² प्लस 1। अगर यहां प्लस 1 चाहिए, यानी कि 18 माइनस हो रहा है, तो इधर 18 माइनस कर दो, 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 18, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6x माइनस 24। तो ये वैल्यू होगी 6x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, 6 कॉमन ले लो, सो आंसर फॉर दिस इज 6। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन अलजेब्रा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑन अलजेब्रा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो,
मान लो अगर आपसे क्वेश्चन 60 सेकंड्स में होगा तब आप सॉल्यूशन देख सकते हो, अदरवाइज 2 मिनट लगाने के बाद ही सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 men at a work who work for 10 days and only 5/6 of the work is completed। क्या बोला जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर 200 लोगों को काम पर लगाता है 10 दिनों के लिए और वो 5/6 काम कर पाता है। इन नेक्स्ट 4.5 days नो वर्क वॉज डन बिकॉज ऑफ रेन। बारिश की वजह से अगले 4.5 दिन तक कोई काम नहीं होता। एंड 2/5 ऑफ द वर्क ऑल्सो ruined इन द रेन। 2/5 जो वर्क है वो खराब भी हो गया बारिश में। आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ रेन ओनली 150 men रिटर्न टू द वर्क। बारिश रुकने के बाद 150 लोग आए काम करने। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वुड हैव बीन कंप्लीट। अब आप देखो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 by w1 is equal to m2 d2 h2 by w2। क्या बोला गया, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 men at a work who work for 10 days and only 5/6 of the work is complete। तो 200 आदमी थे, उन्होंने 10 दिन तक काम करा और कितना काम करा, 5/6, ठीक है, of the work get completed in next 4.5 days no work was done because of rain। अगले 4.5 दिन कोई काम नहीं हुआ बारिश की वजह से। एंड 2/5 ऑफ द वर्क गॉट ruined इन द रेन। यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, अगर टोटल काम जो भी था, टोटल काम हमने माना टोटल वर्क 1 यूनिट। अब टोटल वर्क 1 यूनिट था जिसमें से उन्होंने 5/6 करा था, उसका 2/5 वेस्ट हो गया। जब 2/5 वेस्ट हुआ तो एक्चुअल में हुआ तो 3/5 ना, यानी कि हाफ काम हुआ था, अभी भी हाफ काम बचा है, तो वो हाफ काम कराना। अब वो हाफ काम किसे करना है, लोग 150 आए हैं, कितने डेज लगेंगे ये डी निकालना। अगर सॉल्व करते हैं इसको, अब क्या होगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा। सो 200 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 150 इंटू डी, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, यहां 14, 0 से 0 कैंसिल, 15 2 30, तो 6, 5 से कैंसिल 8। सो 8 दिन और लगेंगे, 8 दिन और लगेंगे। और पहले कितने दिन लगे थे, 10 डेज पहले लगे थे, 4.5 दिन बारिश हो गई थी। टोटल टाइम जो लगा दैट इज 22.5 डेज। सो टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ 22.5 डेज में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑफ टाइम। आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 concentric circles that are spaced equally from each other by 1.25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, 5 सकेंद्रीय वृत्त है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सकेंद्रीय वृत्त जिनके समान केंद्र है। यानी कि वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है, अगर मैं बात करूं, सपोज एक ये सर्कल है, ठीक है, अब एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, और एक और सर्कल, सबके सेंटर सेम। और कह रहा है जो इनके सेंटर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से 1.25 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। देयर आर 5 concentric circles that are spaced equally from each other by 1.25 सेंटीमीटर। यानी कि वो बताना चाहता है विड्थ 1.25 सेंटीमीटर। यानी कि देखो वो क्या बताना चाह रहा है आपको यहां पर, कि ये रेडियस है इसका, ये जो विड्थ है ना, ये 1.25, ये 1.25, ठीक। अब क्वेश्चन में है, अगर जो सबसे अंदर सर्कल है उसके अंदर एक स्क्वायर है, सबसे अंदर जो सर्कल है उसके अंदर एक स्क्वायर है जिसकी साइड √32, अगर साइड √32 है तो डायगोनल आप निकाल सकते हो। डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, यानी कि डायगोनल होगा √32 इंटू √2। सो डायगोनल होगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो सबसे अंदर सर्कल है उसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर। अब आपको समझना क्या है, जब यहां पर विड्थ 1.25 है तो यहां पर भी विड्थ ऐसे ही 1.25 होगी दोनों तरफ से, और ऐसे सर्कल बन रहा होगा। यानी कि जस्ट बाहर वाले स्क्वायर में 1.25, यहां से 1.25 से 2.5 एक्स्ट्रा। अब अगर मैं एकदम आउटर मोस्ट सर्कल की बात करूं, सो इनर मोस्ट का डायगोनल 8, सो आउटर मोस्ट का दोनों साइड से 1.25 बढ़ेगा 2.5, और 4 सर्कल आगे, सो 4 इंटू 2.5। यानी कि जो सबसे बाहर वाला सर्कल होगा उसका डायगोनल 18 सेंटीमीटर का। अब उसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया बताना। यानी कि ये स्क्वायर का हमारे पास क्या आ चुका है, डायगोनल, डायगोनल 18 है, तो एरिया कैसे निकाल दें, जब स्क्वायर का डायगोनल पता हो, एरिया का स्क्वायर मतलब डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सो 324 डिवाइड बाय 2, आंसर है 162
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 9 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 81 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1944। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो पहले तो ये 9 में लिखा हुआ, आप चाहो तो इसे 9 में लिखो, आप चाहो तो इसे 3 की पावर्स में लिख सकते हो। अगर कोई 9 में लिखता है तो ऐसे लिखेगा 9 की पावर 2x माइनस 1, ये भी 9 का स्क्वायर है, सो 9 की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1944। अब यहाँ पे छोटी पावर 2x माइनस 2 है, तो 2x माइनस 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 9 की पावर 1 माइनस 1 इज 1944। अब ये यहां से कैंसिल कर रहा हूं, 8 से 8 2 से 16, 3 34 32, सो 240। अब ये 3 की पावर में लिखोगे तो 3 की पावर 2 यानी कि डबल होगी, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 5, सो 4x माइनस 4 इज 5। वहां से x की वैल्यू इज व्हाट 9/4, x की वैल्यू इज व्हाट 9/4, सो आंसर इज बी ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं उतनी देर वेट करूंगा। आप वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर cot 34 एंड tan 79, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। मान लो जब ऐसे आता है ना cot और tan, बहुत सारे लोगों को cot में प्रॉब्लम लगती है तो tan में कर लेते हैं, ठीक है। सो यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके दो रूट्स हैं। cot 34 को हम लिख सकते हैं tan 90 में से माइनस करके 56, और दूसरा रूट है tan 79, ठीक। अब आपको पता है क्योंकि ये 56 और 79 की स्पेशलिटी क्या है, 56 प्लस 79 135, और tan 135 की वैल्यू हमें पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 79 प्लस 56 इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan 135 tan 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए, और वहां पर tan नेगेटिव होता है तो दिस इज -1 इज इक्वल टू tan। अब ये सम ऑफ रूट्स है, क्योंकि दो रूट्स है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय अपॉन में 1 माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दैट इज सी बाय। जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है, सी बाय ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाय, पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करा तो सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि सी प्लस बी इज इक्वल टू ए। सी प्लस बी की जगह आप ए रख सकते हो। अब आप देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ए प्लस 2b प्लस 2c, सो ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ b प्लस c डिवाइडेड बाय, सो ए प्लस b प्लस c की वैल्यू a है, सो a प्लस 2a बाय a, सो आंसर इज 3, आंसर इज 3। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C ऑप्शन। See the next question. Based on percentage, the monthly salaries of A and B are same. दो लोग हैं A and B, उनकी सैलरी सेम। A, B, C donate 10%, 8% and 9% respectively. A अपनी सैलरी का 10% डोनेट करता है, B अपनी सैलरी का 8% और C 9%. The difference between the donations of A and B is 400. देखो जब आप ये पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में चलना चाहिए दोनों की सैलरी सेम थी। सो ये 10% डोनेट करा है, ये 8%, डिफरेंस कितने का 2%। सो मैं ये बोल सकता हूं 2% वट एवर बी द सैलरी ऑफ ए सेम है बी की भी, तो 2% ऑफ ए इज 400। सो यहां से ए की वैल्यू आ गई 20,000। अब हमें पता चल गया ए की सैलरी भी 20,000 है, बी की सैलरी भी 20,000। आगे देखते हैं, द टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी, टोटल डोनेशन बाय ए एंड बी इज 900 रुपीज मोर देन दैट ऑफ सी। अब ए 10% डोनेट करा था अपनी सैलरी का, बी 8% अपनी सैलरी का, दोनों 20,000, यानी कि दोनों मिलकर कितना डोनेट कर रहे थे 18%। 18% किसका 20,000 का, यानी कि ए और बी मिलकर डोनेट कितना करें 3600, जो कि 900 रुपए ज्यादा है सी की डोनेशन से, मोर देन दैट ऑफ डोनेशन ऑफ सी, मोर देन दैट ऑफ डोनेशन ऑफ सी, सी की डोनेशन से। तो सी की डोनेशन से 900 रुपए ज्यादा, यानी कि सी की डोनेशन 2700 है, और सी की डोनेशन थी कितनी 9%। सो 9% ऑफ सी इनकम इज 2700, तो वहां से सी की इनकम आ जाएगी 30,000। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज 30,000। ठीक है, तो ये हमारे फ्री सेशन चल रहे हैं, यहां थोड़ा लेवल ज्यादा है, बट हमारा ऑलरेडी पेड बैच शुरू हो चुका है मेंस का। जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी तक हम 5 क्लासेस कर चुके हैं।
एक डाउट सेशन कर चुके हैं, एक मॉक टेस्ट के एनालिसिस कर चुके हैं, 7 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। हमारा पूरा कोर्स 75 टू 78 आवर्स में, पूरा कोर्स विद थ्योरी, क्लास, क्वेश्चन, प्रैक्टिस रिकॉर्डेड आपको मिलेगा 75 टू 78 आवर्स का, जिसमें 700 टू 800 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बाकी 1400 से 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जाते हैं, जिसके डाउट्स हम लाइव डाउट सेशन है गूगल मीट पर करते हैं। 15 लाइव डाउट सेशन है गूगल मीट पर। डाउट सेशन का टाइम 90 मिनट से लेकर 2 आवर्स होता है, 1.5 घंटे से 2 घंटे का डाउट सेशन। 20 मॉक टेस्ट हैं जिसकी एनालिसिस हम कराते हैं, और 20 मॉक टेस्ट होते हैं जिसके हम डाउट डिस्कस करते हैं, यानी कि टोटल 40 मॉक टेस्ट, 500 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन। सो ये पूरा पार्ट आपको मिलता है। मॉक टेस्ट का सेशन प्लान दिया हुआ है। एक मॉक हम कर चुके हैं 13 अगस्त को, क्योंकि वो डेट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा मॉक है 20 अगस्त को। ये ध्यान रखना, चाहे आप बैच ज्वाइन करो मत करो, बट अगर आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे और सही से नहीं कर रहे और कोई आपको नहीं करवा रहा, तो आप अपने मार्क्स को इंप्रूव नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमारा बैच 7 अगस्त को शुरू हुआ था, मेंस एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। कोर्स हम खत्म कर देंगे मैक्सिमम बाय 20 अक्टूबर। ये मैक्सिमम टाइम है हमारा कोर्स खत्म करने का, मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, ओके। हमारे बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एनोटेशन वाली फाइल, पीडीएफ्स मिलेंगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी, 15 लाइव डाउट सेशन है, 20 मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस लाइव, ठीक है। यूट्यूब पर हमारा सेशन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैथ्स का, रीजनिंग का मंडे टू सैटरडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रवि, बमन एंड जॉनी plans to go for a picnic. Ravi brings 12 chocolate, Baman brings 320 rupees and Johnny brings 20 chocolate. They divide all the chocolates equally among them and Baman pays all the money to Ravi and Johnny for their contribution. How much money should Ravi and Johnny receive from Baman? क्या बोला जा रहा है, नाम थोड़े अलग से लग रहे हैं तो मैं भी ऐसे ले लेता हूं, आर बी एंड जे, आर बी एंड जे। रवि 12 चॉकलेट लाया, यानी कि आर 12 चॉकलेट लाया, बमन 320 रुपए लाया और जॉनी 20 चॉकलेट लाया। क्या हुआ, चॉकलेट यही दो लोग लाए थे, 12 चॉकलेट और 20 चॉकलेट, और इनके आने के बाद, यानी कि बमन के आने के बाद, उन्होंने चॉकलेट आपस में बराबर बराबर बांटी। अब ये 12 चॉकलेट्स हैं, 20 चॉकलेट्स हैं, 12 और 20 का टोटल होता है 32। तो तीनों ने बराबर बराबर चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी, यानी कि इसको भी मिली 32/3, इसको भी मिली 32/3, इसको भी मिली 32/3। अगर रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, उसके पास 12 चॉकलेट थी, उसे मिल गई 32/3, तो उसकी कितनी चॉकलेट बमन के पास चली गई? 12 माइनस 32/3, जो कि होता है 4/3। जॉनी लाया था 20 चॉकलेट्स, उसके पास रह गई 32/3, इसमें से इसको माइनस करा, यानी कि 28/3 चॉकलेट जॉनी की बमन के पास चली, यानी कि इसने इतनी चॉकलेट बमन को दी, इसने इतनी चॉकलेट बमन को दी। तो ये जो पैसा है ये भी इसी रेशो में डिवाइड होगा। अगर आप इसकी रेशो लो, दैट इज 1:7, तो पैसा किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 1:7, यानी कि रवि को कितना पैसा मिलेगा? 1/8 पार्ट ऑफ 320, रवि को मिलेंगे 40 रुपए। अगर रवि को 40 मिलेंगे तो बचे हुए जॉनी को, दैट इज 40 एंड 280। अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, या फिर मैं बोलूं गुडविल अमाउंट का। ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर, ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, सच दैट बी ए इज ऑल्सो प्राइम, यानी कि वो खुद नंबर तो प्राइम है, जब उसको रिवर्स करके लिखो तो भी प्राइम है, ठीक है, और ए और बी इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, तो उन सब नंबर्स का सम, ठीक है। अब देखो, अगर ए बी कोई प्राइम नंबर है, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 11, वो नहीं ले सकते क्योंकि 11 को रिवर्स करोगे तो 11 नहीं बनेगा, और उसने बोला ए और बी बराबर नहीं है, तो 11 नहीं ले सकते। 13 ले सकते हैं, बिल्कुल से, क्योंकि 13 प्राइम नंबर और उसका रेसिप्रोकल 31 भी प्राइम है, ठीक है ना, 31 भी लेंगे क्योंकि 31 का रेसिप्रोकल करोगे फिर 30। 13 के बाद 17 ले सकते हैं क्योंकि 17 का रेसिप्रोकल 71, वो भी प्राइम नंबर। 19 नहीं ले सकते क्योंकि 19 को रिवर्स करोगे 91, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब 2 वाली लाइन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 2 वाली लाइन को जब आप रिवर्स करोगे तो यूनिट डिजिट 2 होगी और प्राइम नहीं हो सकती। सो 3 वाली लाइन 31 आएगा, 37 आएगा क्योंकि 37 को रिवर्स करोगे 73, वो भी प्राइम है। 37 के बाद 4 वाली लाइन हम नहीं लेंगे क्योंकि 4 वाली लाइन को रिवर्स करोगे तो वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 5 वाली लाइन, 5 वाली लाइन में प्राइम नंबर हमारे पास है 53 और 59। 53 को रिवर्स करोगे तब भी प्राइम नहीं बनेगा, 59 को रिवर्स करोगे तब भी नहीं बनेगा,
6 वाली लाइन नहीं लेंगे, 7 वाली लाइन लेंगे, 8 वाली नहीं लेंगे, 9 वाली लाइन। अच्छा यहां हमने एक मिस कर दिया था ना 90, अच्छा 9 वाली है तो नहीं आएगा। 5 वाली लाइन हमने देख लिया, 53, 59 नहीं लेना, ठीक है। 6 वाली लेनी नहीं, 7 वाली, 71, 73, 79, 79 आएगा, 79 का रिवर्स 90 से। 8 वाली लाइन लेनी नहीं, 9 वाली लाइन हो गई, ऐड कर लो सब। 3, 10, 11, 18, 19, 22, 31, 38, 8 में अगर एक ही ऑप्शन, सो दैट इज योर आंसर। अब यहां पर बस ये ध्यान होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से और रिवर्स करके प्राइम नंबर कौन से बनेंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 1000 after 3 years and at 10% compound interest become a certain amount that is equal to the amount that is a result of 3 years depreciation from 1728। क्या कह रहे हैं, 1000 रुपीज हैं जो 10% से बढ़ रहे, 3 साल बाद कुछ बनेंगे, विच इज सेम एज अगर 1728 किसी परसेंट से कम हो तो 3 साल बाद वो बनेगा। सो कह रहे हैं दोनों के रेट्स में डिफरेंस क्या, ये क्वेश्चन। अब आप देखो 1000 रुपीज है, 10% से बढ़ रहा, सो 1 प्लस r बाय 100 की पावर n 3 years, और 1728 है वो किसी वैल्यू से कम हो रहे, किसी वैल्यू से कम हो रहे हैं, जो भी वो वैल्यू, ठीक है। लेट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैं उस वैल्यू को देखो जहां जैसे यहां पर 10% था ना, सो 10% एक्चुअली में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 10 बाय 100 को 10 बाय 100 0.1, सो 1.1 का क्यूब, और ऐसे ये 1 माइनस k का क्यूब, जो भी वो परसेंट होगा। अब ये दोनों आपस में बराबर है। अब जब आप दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे, 1000 का क्यूब रूट 10, 1.1 का क्यूब रूट 1.1, इसका क्यूब रूट 12, इसका क्यूब रूट 1 माइनस के, सो यहां से 1 माइनस के की वैल्यू 11/12, सो के की वैल्यू 1/12, और 1/12 होता है 8/1/3%, 8/1/3%। अब वो कह रहा है दोनों रेट्स में डिफरेंस बताओ। जो रेट जिससे बढ़ रहा था वो 10% था, जिससे कम हो रहा है वो 8/1/3, तो गैप कितना, 1 2/3%, यानी कि 1.66%। ऑप्शन में ए इज क्लोज, सो दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ सी वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है कल से, जहां पर आपको कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये बैच आपको एसएससी में भी हेल्प करेगा, बैंक में भी हेल्प करेगा, रेलवे में हेल्प करेगा, यूपीएसआई में, सीसैट में, बिहार पुलिस में, सब जगह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। प्राइस 1499, दैट इज 1500 रुपीज, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, ठीक है। 17 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और इस बैच के जो फीचर्स हैं, आपको पीडीएफ मिलेगी, क्लासरूम एक्सपीरियंस एक्चुअल जैसा है, मिनिमम कोर्स फीस इज दिस, ठीक है। सो ये सब आपको मिलेगा। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, बात कर सकते हो, या फिर कोई भी डाउट्स हो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस बैच, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो आपके, आप इस नंबर पर मैसेज करो, बात कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।